हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी विद पीके सर में। तो मैं पीके सर आपका एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं लीव एप्लीकेशन, यानी कि छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में। वो हम लोग आज सीखने वाले हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम में, कि कैसे इंग्लिश में आप स्कूल या कॉलेज में एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 5 मार्क्स में ये एप्लीकेशन लिखने के लिए आपका 12th बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो, आर्ट्स स्ट्रीम का हो या कॉमर्स स्ट्रीम का हो। इसी प्रकार से हिंदी का भी एप्लीकेशन, हिंदी में भी एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है। उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देखें, और वो भी आपके हिंदी 100 मार्क्स के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक अच्छा एप्लीकेशन आप लिख पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं। तो जैसे आप हिंदी के जैसे आप हिंदी के आवेदन पत्र लिखने में स्टार्ट करते हैं ना, सेवा में श्रीमान, तो कुछ उसी टाइप से इंग्लिश में भी होता है, टू से स्टार्ट करना है। ठीक है ना। वहां पे अंतर क्या होता है कि सेवा में लिखने के बाद उसी के नीचे से आप श्रीमान प्रधानाध्यापक लिखते हैं, जो भी लिखते हैं। लेकिन इसमें जितना भी आपको लाइन चेंज करना है, वो सब एक ही लाइन के कॉलम में आना है, सभी एक ही कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, टू द प्रिंसिपल +2 हाई स्कूल मनेर पटना। यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जो भी आपके स्कूल का नाम हो या कॉलेज का नाम हो, वहां पे वो लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नाम लिखेंगे और जस्ट उसके नीचे उसका पता लिख देंगे कि आखिर वो है कहाँ पे। ठीक है ना। उसके बाद आप एक लाइन का गैपिंग छोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, कहाँ पे लाइन नहीं छोड़ना है। अगर आप गलत जगह पे गलत लाइनिंग का गैपिंग देते हैं तो नंबर आपका कट सकता है। तो यहाँ पे स्कूल का या भी जो भी आपका कॉलेज है उसका नाम लिखने के बाद, उसका पता लिखने के बाद आपको एक लाइन का गैप देना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है कि आप ये एप्लीकेशन किस लिए लिख रहे हैं। ठीक है ना। उसका सब्जेक्ट क्या है, किस लिए आप वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट में हमने क्या लिखा, लिव फॉर 4 डेज, मतलब 4 दिनों की छुट्टी के लिए। ये जो हम एप्लीकेशन लिखने वाले हैं, 4 दिनों की छुट्टी के लिए लिखने वाले हैं। अब ये 4 दिनों की छुट्टी किस कारण चाहिए, वो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा। जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जो आपको कारण क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा, उसी कारण पे आप ये एप्लीकेशन लिखेंगे। कहाँ से चेंजिंग करना है, बॉडी को कहाँ चेंज करना है, कहाँ नहीं चेंज करना है, वो भी अब आपको देखें, आगे देखिएगा तो बताएंगे। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर से आपको एक लाइन का गैप देना है, और तब यहाँ से स्टार्ट करना है, लिखना है सर। उसके बाद यहाँ कॉमा, जस्ट उसके निचले वाले लाइन में इसी के कॉलम में ही स्टार्ट करना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट, यानी सविनय निवेदन यह है कि मोस्ट सर, सर यानी कि महाशय हिंदी में जो आप लिखते हैं, इस सविनय निवेदन यह है कि आई एम द स्टूडेंट इन योर स्कूल ऑफ क्लास 12th, मैं आपके स्कूल में कक्षा 12th का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, जो भी है। हिंदी में अगर हिंदी में लिखते हैं तो छात्र या छात्रा लिख सकते थे, बट इंग्लिश में स्टूडेंट ही होंगे, बिकॉज वो तो कॉमन नाउन है, छात्र के लिए भी और छात्रा के लिए भी। तो कहते हैं कि आई एम द स्टूडेंट इन योर स्कूल या कॉलेज, दोनों में से किसी एक चीज का ही यूज करेंगे। ऐसा मत लिख दीजिएगा कि स्कूल भी लिख दीजिएगा और कॉलेज भी लिख दीजिएगा। जो भी आपका कॉलेज है तो कॉलेज लिखेंगे, स्कूल है तो स्कूल लिखेंगे। ऑफ क्लास 12th एंड आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास फ्रॉम, देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का यूज किया हुआ है, क्योंकि जिस डेट पे आप वो एप्लीकेशन लिख रहे होंगे वही डेट आपको यहाँ मेंशन करना होगा। ठीक है ना। तो जिस तारीख से आपको, जिस तारीख तक छुट्टी चाहिए, आप वो डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास फ्रॉम इतना टू इतना, या बिकॉज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको बॉडी चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे वो कारण लिखा जाएगा जिस कारण आप छुट्टी लेना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि सारा छुट्टी एक ही कारण से लिया जाए, अलग क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपको किस कारण वो छुट्टी लेना है। क्या कहता है, आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास फ्रॉम 10 जनवरी 2022 से 13 जनवरी 2022, यानी कि मैं 10 जनवरी 2022 से लेकर 13 जनवरी 2022 तक अपने क्लास को अटेंड करने में सक्षम नहीं हूं। ठीक है ना। आगे, बिकॉज, क्योंकि आई एम गोइंग टू पटना अलॉन्ग विथ माई फैमिली टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई कजन।
क्यों नहीं अटेंड कर पाऊंगा? क्योंकि मैं अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने कजन के शादी के उत्सव में कहाँ जा रहा हूँ? तो पटना जा रहा हूँ अपने फैमिली के साथ, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू पटना along with my family to attend the marriage ceremony of my cousin. कजन का मतलब होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन, इस टाइप का। उसमें कजन सिस्टर या कजन ब्रदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो रॉन्ग माना जाएगा, बिकॉज कजन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। तो उसमें मेंशन नहीं करना है कि कजन सिस्टर या कजन ब्रदर, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका मेन कारण कि आप किस कारण वो 4 दिनों की छुट्टी चाहते हैं। ये तो आपने बात लिख दी अपना। आगे देखिए, आगे अपने छुट्टी के लिए आगाह करेंगे ना कि हाँ ये छुट्टी हमको प्रदान की जाए या दे दी जाए, देने की कृपा की जाए, होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन का फिर से गैप छोड़ना है। उसके बाद आपको लिखना है क्या कि देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप मुझे 4 दिनों की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, ठीक है ना। उसके बाद एक लाइन फिर से यहाँ पे गैप छोड़ना है और तब लिखना है योर फेथफुली, आपका विश्वासी। नेम अपना नहीं भरना है, XYZ या ब्लैंक छोड़ देना है। क्लास 12th डाल दीजिएगा, रोल नंबर खाली छोड़ दीजिएगा, रोल नंबर लिख के उसके बाद डैश छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट होता है एक एप्लीकेशन लिखने का। एक एप्लीकेशन, एक अच्छा एप्लीकेशन आप इस फॉर्मेट से लिख पाएंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर दिया। तो यहां से जो मैंने घेरा लगाया है, यहां से ये बॉडी आपका चेंज होगा। किस लिए? तो यदि आप ध्यान दीजिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूं, यदि आप छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो ये यूज होगा, ये बॉडी यूज होगा। अदरवाइज अगर आप छुट्टी मार चुके हैं किसी बीमारी की वजह से या किसी और कारणवश आप स्कूल नहीं जा पाए, क्लास को अटेंड नहीं कर पाए, किसी इमरजेंसी के कारण आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए और बाद में अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो ये लाइन यूज नहीं होगा। बिकॉज ये लाइन उस चीज के लिए है जब आप छुट्टी मांगने के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो। लेकिन यदि आप एब्सेंट कर चुके हैं, उसके बाद छुट्टी को माफ करने के लिए अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी बीमारी से पीड़ित हो गए और आपने 4 दिन स्कूल छोड़ दिया, 4 दिन स्कूल आप नहीं जा पाए उसके कारण, तो आप उस समय जो एप्लीकेशन लिखेंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा वो अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये तो था कि आप किसी सेरेमनी में, अब मान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि कजन के शादी के सेरेमनी में ही जा रहे हैं, किसी का बर्थडे हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकता है। यानी वो कारण आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि आप किस कारण से छुट्टी लेना चाहते हैं। अगर कोई कारण मेंशन नहीं करता है, सिर्फ क्वेश्चन कहता है कि 4 दिनों की छुट्टी या 6 दिनों की छुट्टी या कितने दिनों की छुट्टी लेना चाहते हैं, तो आप अपने मन से वो कारण यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। शादी का सेरेमनी कर लीजिए, कहीं घूमने जाने का है या बर्थडे पार्टी है, जो भी है आप यहाँ पे अपना कारण मेंशन करेंगे। अगर अगर आप छुट्टी ले चुके हैं, मतलब क्लास अब्सेंट कर चुके हैं और उसके बाद आपको एप्लीकेशन देना है, उसके लिए कैसे लिखा जाएगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। फिलहाल आप इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। मैं यहां से इसको मिटा देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट उसके ले लेने के बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे जब छुट्टी ले लिए हैं उसके बाद एप्लीकेशन माफी के लिए देना हो तो कैसे देंगे, कैसे लिखेंगे, वो हम लोगों को सीखने वाले हैं। इसको नोट करिए। चलिए देखिए, ये आपका नेक्स्ट टाइप हो जाएगा कि अगर आप छुट्टी ले चुके हैं, छुट्टी लेने का मतलब आप एब्सेंट कर चुके हैं, उसके बाद आपको एप्लीकेशन देना है तो आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए मैंने ऊपर तो ये जो आपका हेडिंग रहेगा वो सेम रहेगा, वैसे ही रहेगा।
यहाँ पे हम लोग चेंज किए कि सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट सर आपसे सविनय निवेदन है कि आई एम द स्टूडेंट इन योर स्कूल या कॉलेज ऑफ क्लास 12th एंड यहाँ से हमने चेंज किया, जहां से हमने पिछले बार अंडरग्राउंड मतलब घेरा था उसके बाद हमने चेंज किया है। यहाँ का बात ध्यान से सुनिएगा, आई कुड नॉट, ध्यान दीजिएगा, कुड नॉट कहाँ चला गया, पास्ट में। क्यों? क्योंकि आपने क्लास अब्सेंट कर दिया है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग जब क्लास अब्सेंट कर दिए हैं तो एप्लीकेशन तो बाद में दे रहे होंगे ना। किसके लिए एप्लीकेशन दे रहे होंगे? पिछले बीते हुए बात के लिए जो आपने अब्सेंट कर दिया है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि हाँ सर हम कल बीमार पड़ने वाले हैं तो हमको छुट्टी चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं। जब आप बीमार पड़ गए होंगे अचानक, उसके बाद आपने क्लास अब्सेंट किया और उसके बाद आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, इसीलिए पास्ट टेंस का यूज करेंगे। आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास फ्रॉम 10 जनवरी 2022 से 13 जनवरी 2022। मैं फिर से इसको ब्लैक से ही लिख दिया हूं। क्यों? क्योंकि आपको वही डेट मेंशन करना है जिस डेट पे आपने वो छुट्टी ले ली, वो अब्सेंटी कर दी, ठीक है ना। आप ये एप्लीकेशन दे रहे होंगे 14 तारीख को, बिकॉज आप 10 से लेकर 13 तक क्या थे, एब्सेंट थे, और 14 तारीख को वो आप एप्लीकेशन वहां दे रहे होंगे। ड्यू टू इलनेस, ध्यान दीजिएगा, आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास फ्रॉम 10 जनवरी 2022 से 13 जनवरी 2022। मैं अपना क्लास 10 जनवरी 2022 से लेकर 13 जनवरी 2022 तक अटेंड नहीं कर सका। ध्यान दीजिएगा, नहीं कर सका यानी पास्ट में। क्यों नहीं कर सका? तो ड्यू टू इलनेस, बीमार होने के कारण, ठीक है ना। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जरूरी नहीं कि सबको बुखार ही लग जाए। आप कुछ भी, जो भी बीमारी का नाम क्वेश्चन में मेंशन करेगा वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर बीमारी का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे आप अपने मन से कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज का नाम लिख सकते हैं जिसके कारण आपने वो क्लास अब्सेंट किया है, ठीक है ना। जो कारण है वो कारण आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बुखार का बीमारी का नाम लिख दिया है कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि मैं बुखार से पीड़ित था जिसके कारण मैंने उतना दिन क्लास क्या किया, अब्सेंट किया। उसके बाद क्या कहता है, Therefore, I kindly request you to grant me leave for 4 days। इसीलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी मतलब मेरे 4 दिनों की छुट्टी को माफ करने की कृपा करें। I shall be grateful to you for this, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद योर फेथफुली, यानी आपका विश्वासी XYZ क्लास 12 रोल नंबर डैश। समझ गए? तो इस प्रकार से आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, चाहे वो छुट्टी मतलब एब्सेंट कर देने के बाद लिख रहे हो या एब्सेंट करने के लिए लिख रहे हो, ठीक है ना। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक लेटर कैसे लिखा जाता है अपने भाई के पास, बहन के पास, मम्मी पापा ये सब के पास। जो आप लेटर लिखने वाले हैं वो कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। या तो एप्लीकेशन आता है या तो लेटर लिखने के लिए आता है, तो ये दोनों चीज आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।